नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश हिंसा से जूझता मणिपुर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गीता जोशी। अमित शाह के मणिपुर दौरे का आज तीसरा दिन है। गृह मंत्री ने हिंसा की सीबीआई जांच का भरोसा दिया है। अपील की है कि मणिपुर के दल शांति बहाली में मदद करें। शांति भंग होने पर सख्ती से निपटने के आदेश हैं। यहां 3 मई को हिंसा भड़की थी। गृह मंत्री के दौरे के पहले रविवार को एक बार फिर काफी हिंसा हुई। चूड़ा चांदपुर का इलाका सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता की वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आपसी अविश्वास और नस्लीय हिंसा से जूझता मणिपुर। सभी समुदायों के लोग परेशान हैं। उन्हें डर सता रहा है कि कहीं फिर से हिंसा शुरू ना हो जाए। मणिपुर में इस वक्त कोई भी समुदाय सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। बीते 1 महीने में सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए। कई लोगों ने अपनी जान हिंसा में गंवा दी। हर समुदाय की अपनी अपनी चिंताएं हैं। इम्फाल घाटी के सेकमाई इलाके में राहत कैंपों में रह रहे मैताई लोग अपने घर लौटने से डर रहे हैं। मैं घर जाना चाहता हूं, लेकिन कैसे जाऊं? कोई सुरक्षा नहीं है। उधर कुकी बहुल पर्वतीय जिले कांग पोपकी में लोगों की आस केंद्र सरकार से ही है। गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को इस इलाके के दौरे पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने उनका स्वागत भी किया। वो मानते हैं कि केंद्र सरकार मणिपुर की नस्लीय हिंसा में तटस्थ रही है। इसके अलावा बुधवार को अमित शाह सीमांत मोरे इलाके में भी गए। मोरे में सुरक्षा बल हिंसा के बाद कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा चुके हैं। अमित शाह मणिपुर के दौरे के पहले 3 दिन में राज्य के अलग अलग समुदायों के साथ 10 से ज्यादा बैठकें कर चुके हैं। मणिपुर के हिंसा प्रभावित लोगों को शाह के इस दौरे से बड़ी आस है। हमने जो हिंसा झेली उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। गृह मंत्री यहाँ के दौरे पर हैं। हमें उम्मीद है कि शांति स्थापित करने के लिए उनमें राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी। हम समाधान के लिए अमित शाह पर निर्भर हैं। बीते दिन बहुत दर्द भरे रहे। यहाँ तक कि आम जरूरतों की चीजें और खाने का सामान जुटाना तक मुश्किल हो गया। मणिपुर के राजनीति में सालों से पहाड़ों में जो रहते हैं और इम्फाल वैली में जो रहते हैं उनके बीच का जो मतभेद है उसको लेकर चर्चा किया गया है। दुख की बात तो यह है कि इस बार के हिंसक घटना भी इसी मतभेद का नतीजा है। अमित शाह का मणिपुर का दौरा का प्रयास ये है कि एक ऐसा शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाया जाए जिसमें दोनों जगह के लोग एक साथ एक शांतिपूर्ण स्थिति में रह सके, क्योंकि इस दूरी को अगर कम नहीं किया गया तो इस राज्य के लोग हमेशा के लिए बट जाएंगे। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ कांगपुकपी मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। वहीं मणिपुर में कर्फ्यू के बीच जिंदगी की जद्दोजहद जारी है। हिंसा का असर कैसे कारोबार पर भी पड़ रहा है, इम्फाल से सौरभ गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। मणिपुर में स्थिति ऐसी है कि स्वाभाविक जिंदगी जीने के लिए लोगों को सिर्फ कुछ घंटे मिलते हैं जब कर्फ्यू रिलैक्स किया जाता है। हम इम्फाल के ईमा मार्केट में हैं। बिजनेस के लिए समय नहीं है, क्योंकि इम्फाल की या मणिपुर की जो एथनिक वायलेंस की स्थिति है उसको पूरी तरीके से उस पर अभी भी काबू नहीं पाया गया है। मैडम, आपसे जानना चाहेंगे क्या स्थिति है अभी इम्फाल में? आप लोग कुछ घंटे के लिए दुकान वगैरह खुल सकते हो, लेकिन क्या आप उससे कमाई हो पा रहा है? किसी कमाई खरीदने वाला नहीं आया डर के लिए। हाँ, क्या करेगा हम लोग? दुकान 11 तक खुलेगा। 11 से 1-2 मिनट से बंद हो जाएगा। क्या करेगा हम लोग? हाँ, इधर तो खाने पीने का माल भी पहाड़ों के रास्ते में सब बंद करके रखा है ना। मणिपुर में एकदम नहीं हुआ। देखो ना, हम कैसे जिएगा? हम मरने का समझ इंतजार करके रखा है ना। हाँ, हम कैसे, हमारा बेटा कैसा करेगा? पोता पोती कैसे जिएगा? लोगों के मन में यहाँ पे जरूर एक चिंता है कि वो कैसे अपनी जिंदगी जिएंगे, क्योंकि अब आप बाहर की दृश्य अगर देखेंगे तो यहाँ देख सकते हैं अभी आपको लगता है कि स्वाभाविक जिंदगी लोग जी रहे, क्योंकि ये कुछ घंटे हैं जब कर्फ्यू रिलैक्स किया गया है ताकि लोग जो इसेंशियल सप्लाईज है वो खरीद सके। लेकिन बाकी समय कर्फ्यू है। अभी भी कुछ जगहों से हिंसा का खबर आ रहा है,
ये स्थिति पर काबू पाना जल्दी से जल्दी बहुत ज़रूरी है। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ इम्फाल के ईमा मार्केट से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। वहीं मणिपुर के कांगपोकपी के लोग केंद्र सरकार से आस लगाए बैठे हैं। अमित शाह आज जब वहां पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर के कांगपोकपी पहुंचे हैं। यहाँ पे उनका जो मीटिंग्स का सिलसिला रहा है पिछले कुछ दिनों में, वो फिर से होगा। यहाँ पे उनका जो स्टेक होल्डर्स है, सिक्योरिटी का स्टेक होल्डर्स है, बाकी जो इश्यूज का स्टेक होल्डर्स है, सिविल सोसाइटी है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, सबके साथ उनका यहाँ पे मीटिंग होने वाला है। अमित शाह के हेलीकॉप्टर कुछ ही देर पहले यहाँ कांगपोकपी में लैंड हुआ है और आप देख सकते हैं इस वक्त वो यहाँ पे पहुँचे हैं। उनको रिसीव करने सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स भी है और अभी अभी वो यहाँ पे मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद वो इम्फाल वापस जाएंगे। आज वो मोरे भी गए हैं, मोरे में उनका मीटिंग्स हुआ है और हर ग्रुप, हर स्टेक होल्डर के साथ उनका मीटिंग हो रहा है ताकि अमित शाह मणिपुर के लिए एक सिक्योरिटी और एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढ पाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स का जो इश्यूज है वो एड्रेस होता है। कैमरा पर्सन संजय चक्रवर्ती के साथ कांगपोकपी मणिपुर से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। अपने 3 दिन के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में सबसे अपील कर दरख्वास्त की है कि अगले 15 दिनों तक राज्य में शांति बनाए रखे। इससे हालात सुधर सकते हैं। उन्होंने मोरे जाकर सुरक्षा बलों के साथ जमीनी हालात पर मीटिंग भी की। देखिए नीता शर्मा की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को म्यांमार के पास के इलाकों का दौरा किया। वहां केंद्रीय गृह मंत्री ने समाज के बुद्धिजीवों और कुछ लोगों से मुलाकात की और अपील की कि हिंसा रोकी जाए। जिनके पास हथियार हैं वे हथियार सरेंडर करें। यही बात गृह मंत्री ने चूड़ाचांदपुर में भी की थी। हालांकि इंडिजिनस ट्राइबल फॉर्म ने कहा कि जब तक बाकी समुदायों के लोग हथियार नहीं छोड़ते तब तक वो भी नहीं छोड़ सकते। उन्होंने एनडीटीवी को फोन पर यह भी बताया कि उनके पास कोई गैर कानूनी हथियार नहीं है, जो है उसके लाइसेंस उनके पास हैं। ये कहकर मना कर दिया कि जब तक बाकी समुदाय के लोग हथियार सरेंडर नहीं करते तब तक वो भी नहीं कर सकते। मणिपुर में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, हथियारों की चोरी हो रही है, गांवों पर हमले हो रहे हैं, कोई भी कानून व्यवस्था नहीं है। मिलिट्री फोर्सेस केम। दरअसल केंद्र सरकार का मानना है कि मणिपुर में हथियारों की आसानी से उपलब्धता भी हिंसा न रुकने की एक वजह है। Right now we are into a different situation altogether, trying to separate out the communities which are, ethnic, because of ethnicity and number of clashes which are happening. We've done an excellent job, Assam Rifles and Armed Forces, and may have saved a large number of lives. The challenges in Manipur have not gone, they're not disappeared. One way to say, it will take some time actually, but hopefully they should settle down. The state government should be able to do their job with CAPF, etc. यही नहीं, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के तहत जिन गुटों ने केंद्र के साथ समझौता किया था उन्होंने भी अपने हथियार वापस नहीं किए थे। अब सुरक्षा बल उन सभी इंसर्जेंट ग्रुप्स की गणना कर रहे हैं, साथ ही उनके हथियारों की भी। जानकारी के मुताबिक सिर्फ चूड़ाचांदपुर में 7 कैंप हैं जिनमें लगभग 1200 उग्रवादी हैं। ज्यादातर के पास हथियार भी हैं। हालांकि इनमें से ज्यादातर का हिसाब रखा गया है। यही नहीं, पुलिस आर्मरी से भी करीब 1420 हथियार लूटे गए थे, जिनमें से अभी तक सिर्फ 500 बरामद हुए हैं। गांव के स्वयं सेवकों को लगी चोटें लूटे गए हथियार के इस्तेमाल का संकेत देती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल जाकर अपनी सरकार के सभी एमएलए से ये कहा कि वो लोगों के बीच जाएं और अलग अलग समुदायों के बीच में जो मन की खाई है उसे भरने का काम करें, क्योंकि जब जख्म भरेंगे तभी अमन चैन का रास्ता आगे निकलेगा। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
मणिपुर के बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने इन दिनों वहां डेरा डाला हुआ है। शाह लगातार समाज के अलग अलग तबके के लोगों से मिल रहे हैं। आज भी उन्होंने राज्य के कई हिस्सों का दौरा किया। अमित शाह के मणिपुर दौरे में किस तरह शांति बहाली का प्रयास किया जा रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। अपने 3 दिन के मणिपुर दौरे पर बुधवार को गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भारत म्यांमार सीमा पर मोरे और कंगपोकपी इलाकों का दौरा किया। शाह की यह यात्रा राज्य में शांति बहाली और विश्वास पैदा करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बुधवार की इस यात्रा में शाह मोरे कस्बे में गए, जहां राज्य की मौजूदा अशांति का असर पड़ा है। इस यात्रा में शाह ने कुकी नागरिक समूह के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और मौजूदा हालात के बारे में उनका पक्ष समझा। जब शाह पहुंचे तो दोनों जगहों पर उनसे मिलने के लिए हजारों लोग निकल आए। मोरे इम्फाल से 110 किलोमीटर दूर है। म्यांमार सीमा पर स्थित यह कस्बा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सबसे पुराने केंद्रों में से एक है। सीमा की दूसरी ओर तामू शहर है। भारत म्यांमार सीमा पर बना मित्र सेतु दोनों देशों को जोड़ता है। यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों से आए कई समुदायों के लोग रहते हैं। साथ ही मणिपुर के मैतेई और कुकी समुदाय के लोग भी यहाँ हैं, जो दशकों से साथ रहते आए हैं। लेकिन 3 मई से शुरू हुई हिंसा के बाद से सभी समुदायों के हजारों लोगों ने मोरे को छोड़ दिया था और आसपास के इलाकों में शरण ले ली थी। यह हिंसा से सबसे अधिक प्रभावित इलाकों में से एक है। अपनी यात्रा के दौरान शाह ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और शांति वार्ताओं में भी हिस्सा लिया। अमित शाह के हेलीकॉप्टर कुछ ही देर पहले यहाँ कांगपोकपी में लैंड हुआ है और आप देख सकते हैं इस वक्त वो यहाँ पे पहुंचे हैं। उनको रिसीव करने सीनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स भी है। इसी तरह बुधवार को उनकी यात्रा का एक प्रमुख पड़ाव कंगपोकपी जिला भी रहा। इस जिले में कुकी समुदाय काफी संख्या में है, लेकिन यहाँ कई मैतेई गांव भी हैं। यह जिला उन इलाकों में है जहां मौजूदा संघर्ष का बहुत खराब असर पड़ा है। यहाँ कई धार्मिक इमारतों और दोनों समुदायों की इमारतों को निशाना बनाया गया। बुधवार शाम को इम्फाल पहुंचने के बाद उन्होंने एक बार फिर सुरक्षा हालात की समीक्षा की। उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकारियों, सीएपीएफ और सेना के प्रमुख अधिकारियों के साथ हुई, जिसमें सुरक्षा हालात का जायजा लिया गया। ग्राउंड जीरो पर गृह मंत्रालय और सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गृह मंत्री शाह की यह मौजूदगी शांति प्रयासों के उनके इरादों के बारे में काफी कुछ बता रही है। अमित शाह सोमवार रात को इम्फाल पहुंचे थे। Accompanied by a convoy of vehicles, very high security for Mr. Shah's visit, who's arrived here in Imphal. इम्फाल पहुंचते ही उन्होंने राज्य के हालात पर उच्च स्तरीय बैठक की थी। वे मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी मिले थे। मंगलवार भी उनका व्यस्त कार्यक्रम रहा। उन्होंने मैतेई समुदाय की महिलाओं से चर्चा की। इसके बाद शाह ने राज्य की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक की। फिर इम्फाल में उनकी मुलाकात मैतेई समुदाय के प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों से हुई। इसके बाद अमित शाह चूड़ा चांदपुर पहुंचे। वहां उनकी कुकी समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा हुई। चूड़ा चांदपुर में ही शाह ने सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। चूड़ा चांदपुर का दौरा समाप्त कर गृहमंत्री शाह दोपहर बाद इम्फाल वापस आ गए थे। शांति बहाली के प्रयासों के सिलसिले में इम्फाल में शाह की विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक हुई है। मंगलवार शाम को गृहमंत्री शाह ने मणिपुर पुलिस, सीएपीएफ और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मणिपुर की सुरक्षा पर समीक्षा बैठक की। मंगलवार रात को ही वे एनडीए के विधायकों से भी मिले। मणिपुर में करीब 1 महीने से सामुदायिक हिंसा जारी है, जिसमें 80 से भी अधिक लोग मारे जा चुके हैं। यह हिंसा 1 महीने पहले तब शुरू हुई थी जब ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया था। ये मार्च हिल डिस्ट्रिक्ट की अनुसूचित जातियों ने मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति दर्जे की मांग के जवाब में निकाला था। राज्य में करीब 1 पखवाड़े तक शांति बनी रही, लेकिन पिछले सप्ताह फिर से अचानक हिंसा में तेजी आई। अमित शाह के साथ इस दौरे में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और आईबी के निदेशक तपन कुमार डेका भी हैं। मणिपुर में कैबिनेट की बैठक के बाद राज्य में शांति बहाली के लिए 5 महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। इनमें कानून व्यवस्था की स्थिति में तुरंत सुधार करना, राहत कार्यों में तेजी लाना, हिंसा में मृतकों के परिवार वालों को मुआवजा और अफवाह फैलने से रोकने के लिए संचार साधनों की बहाली प्रमुख है। अपनी यात्रा के दौरान गृहमंत्री शाह ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य में शांति में बाधा डालने वाली गतिविधियों से सख्ती से निपटा जाए। राज्य में हुई हिंसा की सीबीआई जांच का आश्वासन भी दिया गया है।
10 आदिवासी विधायकों ने आदिवासियों के लिए अलग राज्य की स्थापना की मांग की है। इस पर गृहमंत्री शाह ने दो टूक कहा कि मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अपने मणिपुर दौरे में गृहमंत्री शाह ने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से शांति बहाली में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील भी की है। उन्होंने ये भी वादा किया है कि विवाद का राजनीतिक हल जल्दी ही ढूंढा जाएगा। आदिवासी बहुल चूड़ा चांदपुर की अपनी यात्रा के दौरान एक बैठक में अमित शाह ने नेताओं से हिंसा पर सक्रियता से काबू पाने की अपील की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य के आदिवासी समुदाय को जल्दी ही 20 टन चावल उपलब्ध कराया जाएगा। इस यात्रा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह लगातार समाज के सभी तबकों के लोगों से मिले हैं। वे इस दौरान राज्य में शांति बहाली के लिए लगातार सुझाव भी इकट्ठे कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।